तो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 5E का सेकंड पार्ट। कल हमारे 10 तक क्वेश्चंस हो गए थे, आज 11 से 20 ये चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 3x² वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दिया हमने। सबसे पहले तो x4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस इसको हमने लिख दिया 2x² वाई स्क्वायर माइनस x² वाई स्क्वायर। ये हो गया 3x² वाई स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, मैं इसमें चलिए करके बता दे रहा हूँ। ये हो गया x² का स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और इस 2x² वाई स्क्वायर को मैंने ये साइन लगा के लिख दिया 2 इंटू x² इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख दिया मैंने एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ये बन गया x² माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, x² माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फैक्टराइजेशन बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया है। अब ये a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर चाहो तो यहाँ पे x² माइनस वाई स्क्वायर है, इसको भी एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, इसको भी। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 5a² माइनस b² माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b। अब इसमें हमने क्या किया, इस 5a² को हमने ब्रेक कर लिया, इसको हमने लिख लिया 4a² प्लस a²। बात तो वही है, बाकी सब चीज़ों को हमने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक, अब क्या करा, अब यहाँ पर a² माइनस b² को एक साथ लिख लिया, प्लस ये 4a² को 4ab के साथ लिख लिया, प्लस 7a माइनस 7b। हमने ग्रुपिंग कर ली, हमने सब चीज़ों को मिला के ग्रुप में लिख लिया। इस a² माइनस b² को एक साथ, इस 4a² को इस 4ab के साथ, और इस 4ab के साथ, और 7a माइनस 7b को इस तरीके से लिख दिया। अब इसको लिख दिया एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसमें से हमने 4a कॉमन ले लिया तो ये बचा a माइनस बी, इसमें से हमने 7 कॉमन ले लिया, बचा a माइनस बी। ठीक, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, 3 जगह आ गया, इसको कॉमन ले लिया फिर से, तो बचा a प्लस बी प्लस 4a प्लस 7। अब देखो 4a और एक a मिलके 5a हो गया, ये हो गया 5a प्लस का b प्लस का 7, ये आंसर हो गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, 12 3x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1। अब देखो मैंने ये चीज़ पहले भी करवाई है। यहाँ पर इसको पहले 12 विद इन अ ब्रैकेट 3x माइनस 2y होल स्क्वायर, यहाँ से मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या बचा 3x माइनस 2y, ये माइनस का 1। मैंने बताया जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ माइनस कॉमन होता है, तो हमने यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया। अब हमने माना लेट 3x माइनस 2y, इसको a लेट कर लिया, a लेट कर लिया तो क्या हो गया, ये हो गया 12, इसकी जगह a लगा दी तो ये a² हो गया, माइनस ये हो गया 1a या a, और ये माइनस का 1। अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना यानी कि ये होगा बाय स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म। कैसे करते हैं, कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई a² कोफिशिएंट से करी, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 12 से ही, तो हमारा आया 12। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर हम करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए 12, और माइनस करने पे, ये वाला साइन देखते हैं हमेशा, माइनस करने पे आ जाए 1, तो 4 और 3 हो गए, काम बन गया। अब ये 12a², ये 1a जो है इसको हमने लिख दिया 4 माइनस 3a माइनस 1। ये मैं सब बता चुका हूँ, स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कॉमन फैक्टर मेथड, ग्रुपिंग मेथड, सब बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। 12a² माइनस 4a प्लस 3a माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर लिया,
अब इसमें क्या कॉमन हुआ और इसमें क्या कॉमन हुआ, इसमें कॉमन हुआ 4a, ये बचा हमारे पास 3a -1, यहाँ प्लस जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ 1 कॉमन है, और प्लस और माइनस, अगर प्लस पहले है माइनस बाद में तो प्लस का कॉमन आएगा, माइनस पहले है प्लस बाद में है तो माइनस कॉमन आएगा। +1 कॉमन आया, 3a -1 फिर से कॉमन, ब्रैकेट में 4a +1। ठीक, आंसर अभी करेक्ट नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा देखो क्वेश्चन है x की फॉर्म में, y की फॉर्म में, आंसर a की फॉर्म में आ रहा है। गलत बात है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर था 3a -1 4a +1। तो 3a -1, 3a की जगह हमने लगा दिया क्या, a की जगह हमने लगा दिया 3x -2y -1, और 4a की जगह लगा दिया 3x -2y +1। ये आंसर हो गया, ये था ना, ये था हमारा। a की जगह ये लगा दिया, यहाँ a की जगह ये लगा दी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स वाई की फॉर्म में है, आंसर a की फॉर्म में कैसे आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, पहले बता चुका हूँ सारी चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 4 2x -3y होल स्क्वायर -8x। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 4 2x -3y होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लिया, ये बचा 2x -3y, ये -3। अब 2x हमने 2x -3y इसको लेट कर लिया a, ठीक, तो ये हो गया 4a² -4a -3, ठीक। अब 12 फिर से इस नंबर की मल्टीप्लाई a² या x² जो भी है इसके कोफिशिएंट से करी तो 12 आया। 12 के ऐसे फैक्टर इसकी मल्टीप्लिकेशन आए 12, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला साइन देखते हैं, बताया मैंने, सब्ट्रैक्ट करने पे आए 4, 6 और 2 कर दो इसको फैक्टर, 4a² -6a +2a -4, ये हो गया 2a कॉमन ले लिया, ये हो गया 2a -3 और 2a -3। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ी होगी शायद, 4a² -4a थिंक से तो कराए, सॉरी ये 3 है, मैं 4 लिख गया गलती से, आई एम सॉरी, ये 3 है, ये 3 है यहाँ पर, ठीक है, ये तो 3 है ना, हमने 4 लिख दिया था, +1 2a -3, 2a -3 कॉमन आ गया, 2a +1, a की वैल्यू लगा दी यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a, ये पूरी लाइन लिख दी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, a की वैल्यू आ गई 2x -3y -3, 2x -3y +1, ये आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, 3 -5x -5y +5y -12 ब्रैकेट x -y होल स्क्वायर। ये भी ऐसा ही है, इसमें क्या है 3, यहाँ -5 कॉमन लिया, ये x -y -12 x -y होल स्क्वायर। अब लेट कर लिया x -y को a, क्या बचा, अब सब वैल्यू लगा दी, 3 -5a -12a²। अब वही है 12a² की मल्टीप्लाई हमने करी 3 से 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आए, और माइनस करने पर हमारे पास 5 आ जाए, ठीक है, तो 9 और 4 हो गए, ठीक। 5 को लिख दिया हमने 9 -4 a -12a², 3 -9a +4a -12a²। इसमें क्या कॉमन हो गया, इसमें कॉमन हो गया 3, 1 -3a, यहाँ कॉमन हो गया 4a 1 -3a,
1 माइनस 3a कॉमन, 1 3 प्लस 4a। अब a की वैल्यू लगा दी तो क्या बचा, 1 माइनस 3, a की वैल्यू क्या थी हमारी, x माइनस वाई, 3 प्लस 4 x माइनस वाई, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये एक्सरसाइज को लंबा करने के लिए इन्होंने कर दिया, बाकी सारे ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो मैंने प्रीवियस में करवाए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 9x² प्लस 3x माइनस 8y माइनस 64y²। अब इसमें देखो क्या करना है। अगर मैं 9x² के साथ अगर इसकी मैं ग्रुपिंग कर लूँ, 64y² को लिख लूँ और 3x माइनस 8y को मैं ऐसे ही लिख रहने दूँ, मतलब साथ में लिख लिया बस और कुछ नहीं किया है। इसको अब मैंने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 8y का होल स्क्वायर, ये 3x माइनस 8y ही रहा, ठीक है। अब ये हो गया a² माइनस b², एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो ये बचा 3x माइनस 8y, 3x माइनस 8y, 3x माइनस 8y कॉमन आ गया, व्हाट वी लेफ्ट 3x प्लस 8y प्लस 1, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल, कुछ था इसमें नया, कुछ नया नहीं है, बस वही है, एप्लीकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2√3 x² प्लस x माइनस 5√3। इसमें चीज़ें, आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, अब तक रूट वाला फैक्टराइजेशन में नहीं किया है। देखो उसमें कुछ नहीं करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है x², इसकी मल्टीप्लाई होगा तो ये स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म से ही, तो 5√3 की मल्टीप्लाई हमने 2√3 से कर दी तो क्या बचा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करी तो 3 बचा, और 5 2 जा 10 तो टोटल 30, तो इसकी मल्टीप्लाई आई 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर करो जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 30 आए और माइनस करने पर ये वाला साइन देखो, माइनस करने पर क्या आए 1, तो 6 और 5 हो गए, ठीक। कर दो फैक्टराइज, 2√3 x² प्लस 6 माइनस 5 x माइनस 5√3, 2√3 x² प्लस 6x माइनस का 5x माइनस 5√3, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इसमें क्या कॉमन है, ठीक है, और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ एक तो x कॉमन आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, सही है, और यहाँ पर √3 कॉमन आ जाएगा, 2√3x। क्यों, क्योंकि इस 6 को हम, जैसे ये लिखा है हमारे पास 2√3 x², इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 x। अब 2√3 x² तो ये रहा, अब ये 2, इस 3 को मैंने लिख दिया √3 × √3, बाहर तो x ये रहा ही। अब देखो ये 2√3 x², अब ये सब मल्टीप्लाई में है तो इसको मैंने लिख दिया 2√3 × √3, बाहर x है, देखो 2√3 और x आ गया कॉमन, 2√3 यहाँ पर भी है, 2√3 यहाँ पर भी है, 2√3 यहाँ कॉमन ले लिया, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर एक x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, x प्लस, अब इसको देखो, ये वाला 2√3 से 2√3 कट गया, इस x से ये x कट गया, क्या बचा, √3 बचा, तो यहाँ पर लिख दिया सिर्फ √3। अब यहाँ एक तो माइनस कॉमन और 5 कॉमन, क्या बचा, x प्लस √3, डिवाइड कर लिया तो 5 से 5 गया, √3 बचा। अब x प्लस √3 फिर से कॉमन आ गया, प्लस √3, तो 2√3 x माइनस 5। इस क्वेश्चन पे मैंने ज़्यादा डिटेल करके इसलिए अभी नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है, बस ऐसा देखो, ये एक ही क्वेश्चन है। जब 10th क्लास में हम पढ़ेंगे तब रूट का फैक्टराइजेशन आएगा, तब और डिटेल में बताऊंगा। अभी बस ऐसे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में अब तक जितने मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई 4-5, उसमें एक ही रूट वाला फैक्टराइजेशन आया है, अब तक और कोई नहीं आया है। 18th 1/4
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 9/16 2a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, 1/2 ए प्लस बी इस पूरे का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसको हम 3/4 2a माइनस बी इस पूरे का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार प्लस में लिखो इसी चीज़ को, एक बार माइनस में लिखो। ये माइनस में हो गया, एक बार प्लस में लिख दो। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, बी है, यहाँ ए। सॉल्व होगा एलसीएम वगैरह लेके, तो इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये a/2 प्लस b/2। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3/2a माइनस माइनस प्लस 3/4b। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर a/2 प्लस b/2 प्लस 3/2a प्लस 3/4b। ब्रैकेट ओपन कर लिया, सिंपल। अब यहाँ एलसीएम ले लिया, 4 आया, तो ये हो गया 2a प्लस 2b माइनस 6a प्लस 3b। ये हो गया। यहाँ एलसीएम ले लिया, ये आया 4, 2a प्लस 2b प्लस 6a प्लस 6b। ठीक है, अब ये देखो 2a माइनस 6a, यह आया हमारा माइनस का 4a। ठीक है, और 3b प्लस 2b प्लस का 5b/4। यहाँ क्या आया, 6a प्लस 2a 8a प्लस ये 3 होगा यहाँ पर। सॉरी, मैं आज थोड़ा गलती कर गया क्योंकि 4 से 4 जब डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई 3b से होगी तो 3b आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6a प्लस 2a दैट इज़ 8a और 3b प्लस 5b। 3b प्लस 2b ये हो गया 5b डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, इसको चेक कर लें। सही है। इसको 4, ये 2a प्लस 2b 6a 3b, ये हो गया 6 2 8 प्लस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 2ab प्लस cd माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये है, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ये 2ab प्लस 2cd माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अच्छा, अब इस थोड़ा ग्रुपिंग करो यहाँ पर। ये हो गया माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये पहले लिख, और इसके साथ लिख दिया मैंने प्लस का 2ab, और ये प्लस का c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर, इसके साथ लिख दिया मैंने प्लस का 2cd। कुछ चेंजेस नहीं किए मैंने। a स्क्वायर इसको 2ab के साथ लिख दिया, और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को मैंने 2cd के साथ लिख दिया। अब यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2ab बचा। ये इसको मैंने ऐसे लिखा रहने दिया। अब अगर आप सही से देखें तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बाहर लगा दो, ये बन गया c प्लस डी का होल स्क्वायर। आंसर हो गया बस। अब इसको अगर ओपन करके कैंसिल आउट करोगे, ऐड करोगे, तो यहीं पहुंच जाओगे। तो इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब 20 क्वेश्चन जो लास्ट है, इसके 4 पार्ट हैं। पहला 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ 987, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले फटाफट से 4 पार्ट कर लेना। इसमें बस आइडेंटिटी लगनी है, 987 होल स्क्वायर माइनस 13 होल स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। दूसरा है हमारा 67.8 होल स्क्वायर माइनस 32.2 होल स्क्वायर। तीसरा है, चलो पहले इन दोनों को कर ले रहे हैं सॉल्व। ये देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
एग्ज़ाम में ये आता है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन सॉल्व दिस, तो आइडेंटिटी का यूज़ हो गया यहाँ पर। अगर मैं इसको ए ऐड कर लूँ, इसको बी ऐड कर लूँ, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिखा इसको, एक बार माइनस में लिख दिया, इसको सॉल्व कर लिया। 7 3 10, 8 9 और 1 10, ये 1000 इंटू ये सेपरेट कर लिया, तो ये 974000, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, आइडेंटिटी का यूज़ करके ये यहाँ पर भी यही करना है। इसको ए ऐड करो, इसको बी ऐड करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। ये प्लस में करा, ये 100 हो गया पूरा, 8 2 10 पॉइंट, हाँ ठीक, इंटू इसको सेपरेट किया 6, 7 माइनस 2 5 6, ठीक, इसको नीचे 10 कर लिया, ये आ गया 3560, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल। पार्ट नंबर, इसका पार्ट नंबर थर्ड, 6.7 होल स्क्वायर माइनस 3.3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.7 माइनस 3.3, ठीक। और फोर्थ और आखिरी पार्ट इसका 18.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18.5 प्लस 6.5, ठीक। वही करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ठीक है। अब देखो ये सेम हो गए, ये कट गए, क्या बचा, इसको ऐड कर लिया, 7 3 10, 6 3 और 1 10, ये 10 आंसर। 6.7 और 3.3 को ऐड कर लिया तो 10 आंसर हो गया, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी अप्लाई करी, नीचे ये सेम था, कट गया, इसको ऐड कर लिया, 10 आंसर। सेम यही चीज़ है, एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। 18.5 प्लस 6.5 कैंसिल आउट हो गए, इसको सेपरेट कर लो, क्या बचा, 12 आंसर। तो आज ही फैक्टराइजेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच।